बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग यूनिट हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने क्लासमेट कोलीग फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक को ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सबसे पहले हम हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के डिफिनेशन करते हैं कि हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग क्या है। स्टूडेंट, हमारा जो ब्लड फ्लो है या ब्लड प्रेशर है या ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके डायनेमिक्स को मॉनिटरिंग करना ये हमारे पास है हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। इसमें हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर्स, कार्डिक आउटपुट, वेस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड वॉल्यूम, ये सब जो है इसमें इंक्लूड है इस चैप्टर में। और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इज़ ए मेडिकल टेक्निक यूज टू मेजर एंड मॉनिटर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजनेशन इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये हमारे पास एक मेडिकल टेक्निक है। ओके, इसमें हम जो है ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजनेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो है इसके हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को। ओके, इसमें हमारे पास जो इंक्लूड है पैरामीटर्स में तो BP है, ब्लड प्रेशर है, कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट क्या है स्टूडेंट? कार्डिक आउटपुट जब हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड जो है एजेक्ट करता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कार्डिक आउटपुट। ओके, ऑक्सीजन सेचुरेशन है कितना है, 95% से एबव होना चाहिए। ब्लड वॉल्यूम है हमारे बॉडी में। ओके, ब्लड वॉल्यूम कितने लीटर्स ब्लड है हमारे बॉडी में। वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, हमारे वेसल में कितने रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर कितना है, कम है, ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पे जो है डिस्कस करनी है। चले स्लाइड को डिस्कस करते हैं। स्लाइड में क्या लिखा है? डिफिनेशन: हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन लेवल इन द हार्ट। स्टूडेंट, ये हेयर नहीं है, ये हार्ट है। ओके, एंड वेसल, ब्लड वेसल्स जो है आर्टरी, वेन है या हमारा जो हार्ट है, तो इस में जो ब्लड है, ओके, ब्लड फ्लो कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो इसको मेजर और मॉनिटर करना, इसको क्या कहते हैं? हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। ओके, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग क्या है? ये हमारे पास ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन लेवल की मेजरमेंट है। ओके, हार्ट और वेसल्स में। एट यूज इज टूल्स टू चेक ब्लड वॉल्यूम, इसके ज़रिए हम ब्लड वॉल्यूम को चेक करते हैं। वेसल कैपेसिटी को हम चेक करते हैं कि हमारे वेसल में कितनी कैपेसिटी है, कितने ब्लड इसमें जो है जा सकता है एट ए टाइम। हार्ट फंक्शन, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितना है, किस तरह जो है, कोई कार्डियोजेनिक शॉक तो नहीं है। एंड टिश्यू ब्लड फ्लो, और टिश्यू ब्लड फ्लो हमने जो है देखना है कि हमारा जो टिश्यू परफ्यूजन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग है। और फिर अगर इसके हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स देखें तो इसमें इन्वेजिव मेथड भी है, नॉन इन्वेजिव मेथड भी है। स्टूडेंट, एक है इन्वेजिव मेथड। तो इन्वेजिव मेथड में हम क्या करते हैं, आर्टीरियल लाइन को हम पास करते हैं या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को हम पास करते हैं। तो इसके ज़रिए हम डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्लड फ्लो को हम मेजर कर सकते हैं कि फ्लो कितना है, प्रेशर कितना है। और दूसरा हमारे पास है जो आजकल डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं अपने हाउस घरों में, तो इसमें नॉन इन्वेजिव है, सच एज पल्स ऑक्सीमीटर है जो हम ऑक्सीजन सेचुरेशन फाइंड करते हैं। ओके, या हमारे पास जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। ओके, तो ये नॉन इन्वेजिव है, इसके ज़रिए हम ब्लड फ्लो को जो है फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। या जो BP सेट है, ओके, जो स्पेग्नोमोनोमीटर है, स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम जो फाइंड करते हैं अपने घरों में या क्लिनिक्स में, तो ये क्या है, ये हमारे पास नॉन इन्वेजिव है, जिसमें कोई इन्वेजन नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन इन्वेजिव है। ओके, हम अपने स्किन पे कोई कट नहीं लगा सकते। ओके, नॉन इन्वेजिव मोर। और इन्वेजिव में हमने इन्वेजन करना है, अंदर जाना है।
इंडिकेशंस क्या है? कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, इसमें हम कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है। जो ब्लड प्रेशर होता है ना हमारे ब्लड वेसल्स में, इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं इसके ज़रिए, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के ज़रिए। आप जब आईसीयू जाए, सीसीयू जाए, ओके, आजकल जो पीआईसी है, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, हमारा क्लिनिकल बेस में स्टार्ट में, तो इसमें अगर आप देखें तो जितनी भी सीसीयू है, सीसीयू 1 है, 2 है, ओके, तो इसमें आप अगर देखें तो ये हीमोडायनेमिक मॉनिटर होता है। इसमें हम पल्स चेक करते हैं, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी, इसकी वजह से हम चेक करते हैं कि हमारा हार्ट कितना जो है ब्लड जो है कार्डिक आउटपुट होता है। ओके, मैप हम चेक कर सकते हैं जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है। ओके, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी हम इसकी वजह से जो है चेक कर सकते हैं। इसमें हम टिश्यू परफ्यूजन देखते हैं, ये नॉर्मली 70 to 90 है। ओके, और मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में स्टूडेंट आपको बताऊं, ये क्या है, हमारे पास एवरेज बीपी है पेशेंट की, आर्टरी की। ओके, 1 कार्डिक साइकिल में जितनी भी पेशेंट की एवरेज बीपी आर्टरी में होता है ना, तो ये क्या है, मीन आर्टीरियल मैप होता है। ओके, ये परफ्यूजन प्रेशर जो वाइटल ऑर्गन के लिए परफ्यूजन प्रेशर ज़रूरी होता है ना, इसके लिए एक इंडिकेटर है। ओके, और इसका एक फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय डायस्टोलिक बीपी प्लस साइस्टोलिक बीपी डिवाइड बाय 3, ये इसका फार्मूला है, आप इससे इसको चेक कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स हैं, नॉर्थ वेस्ट है, RMI है, PIC है, मुख्तलिफ किस्म के जितनी भी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं। ओके, तो इसमें ये चीज़ें होते हैं, वैसे और हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन इन हॉस्पिटल में इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है। ओके, प्लान ड्रग्स एंड हर्ट प्रोसीजर्स, इसमें आपने जो है जब आप बीपी को जो है मॉनिटर करते हैं, बीपी कम ज़्यादा है तो इसके लिए प्लान ड्रग्स होते हैं। ओके, या हर्ट प्रोसीजर इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फ्रिक्वेंट ब्लड सैम्पलिंग, और ब्लड सैम्पलिंग भी आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। ओके, आप विसल से जो है ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, फिर इसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें डे केयर की, तो डे केयर में कौन से पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट जिसकी एंजियोग्राफी होने वाले हैं। तो जब एंजियोग्राफी के लिए आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो इससे आपने ब्लड सैंपल लेनी है, और फिर इसमें आपने जो है CBC करने हैं। ओके, इसमें हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, HIV, ये मुख्तलिफ किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने करना है कि इस पेशेंट को कोई मसला तो नहीं है। तो ये हार्ट प्रोसीजर से पहले आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंट ब्लड सैम्पलिंग करनी है। ओके, चेकिंग फ्लूइड रिस्पॉन्स यूजिंग ब्लड प्रेशर चेंजेस, अगर आप फ्लूइड इसको जो है स्टार्ट की है आपने, नॉर्मल सलाइन है या जो भी फ्लूइड्स आप इसको जो है स्टार्ट है। ओके, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर चेंज हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनफू फ्रॉम ब्लड प्रेशर वेव फॉर्म, और जो ब्लड प्रेशर वेव फॉर्म होता है ना, इसकी जो वेव होता है, ओके, तो इससे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हेन रेगुलर बीपी मेजर फॉल, और आप देख सकते हैं अगर इसका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट फेल है, ओके, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये इसके लिए एक इंडिकेटर्स है, हीमोडायनेमिक मॉनिटर से आप इन चीज़ों को जो है कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, नॉन इन्वेजिव है, इन्वेजिव है, कंबाइंड अप्रोच है, ये 3 टाइप्स हैं। इसमें नॉन इन्वेजिव में क्या है स्टूडेंट, नॉन इन्वेजिव में हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं, नॉन इन्वेजिव में क्या है, हार्ट रेट है, हार्ट रेट आप देख सकते हैं। ओके, और NIBP का क्या मतलब है, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। जो मैनुअल है, मैनुअल का क्या मतलब, स्पेक्ट्रोमीटर से आपने जो है चेक करना है, बीपी कफ से, स्टेथोस्कोप से। ओके, तो ये मैनुअल है, आपने सब जो है करनी है। दूसरा है ऑटोमेटेड, जो आप मॉनिटर से करते हैं, हीमोडायनेमिक मॉनिटर से अगर आप चेक करते हैं तो ये ऑटोमेटेड है, मशीन वो सब काम करते हैं। ओके, RR रेस्पिरेटरी रेट आप चेक कर सकते हैं नॉन इन्वेजिव में, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, SpO2। ओके, SpO2 के सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 आपने देखना है 95% से एबो होना चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी जो है, ओके, कलर आपने चेक करना है, कोई फेल कलर तो नहीं है। कैपिलरी रिफिल आपने चेक करना है कि आपके कैपिलरी रिफिल सही से हो रहा है या सही से नहीं हो रहा। यूरिन आउटपुट, UOP, यूरिन आउटपुट आपने देखना है ज़्यादा है कम है, तो ये नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव में क्या है, राइट साइडेड में क्या है स्टूडेंट, सेंट्रल वीनस प्रेशर CVP इसमें है। तो CVP क्या है, CVP मेजर द प्रेशर विद इन द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। CVP क्या करता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या करते हैं,
ओके। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है ये एक ऐसा प्रेशर है जो हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में होता है। ये हमारे पास टू लार्ज वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल बॉडी से जो है कलेक्ट करके राइट एट्रियम को देते हैं, जो हार्ट के राइट एट्रियम है। ओके, और ये जो मेजरमेंट है ये क्रूशियल है फॉर असेसिंग द प्रीलोड ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की प्रीलोड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसमें इनिशियल स्ट्रेचिंग होता है कार्डिक मायोसाइट्स की। ओके, और इसकी वजह से फिर जो है कंट्रैक्शन होता है और ये ब्लड फिर से जो है आफ्टर लोड में जाता है। ओके, इवेलुएट द वॉल्यूम स्टेटस ऑफ द पेशेंट, इसके ज़रिए आप जो है वॉल्यूम स्टेटस ऑफ पेशेंट को चेक कर सकते हैं सेंट्रल वेन्यूस कैथेटर की वजह से। ओके, सेंट्रल वेन्यूस प्रेशर। ओके, गाइड फ्लूइड रिसुसिटेशन, आप फ्लूइड रिसुसिटेशन कर सकते हैं। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट एम्ड एट इम्प्रूविंग कार्डियक फंक्शन, इसके ज़रिए आप कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर क्या है? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है हमारे पास ये हमारे पास ऐसा प्रेशर है जो पल्मोनरी आर्टरीज में होता है। ओके, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट से लंग की तरफ जो है पुश हो रही है। ओके, और ये जब एलिवेट होता है ना, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर जब एलिवेट होता है तो ये हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन को काज कर सकता है, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी काज कर सकता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डायग्नोज एंड मॉनिटर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए हम इसको मॉनिटर करते हैं और डायग्नोज करते हैं। एसेस द सिवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर की सिवियरिटी हम चेक करते हैं। गाइड द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद क्रिटिकल इलनेस, और हमने पेशेंट की क्रिटिकल इलनेस जो है पेशेंट, ओके, इसकी मैनेजमेंट हमने जो है करनी है ताकि इसको कोई मसला नहीं हो। पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर, PCWP, स्टूडेंट ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। PCWP पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर नोन एज पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर, PAOP भी इसे कहते हैं। इसके ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं हमारे पास ऐसा प्रेशर है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है एंड डायस्टोल में होता है। एंड डायस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में होता है। ये क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इसको पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर भी कहते हैं। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, LVEPD DP एंड इज यूज्ड टू, इसके ज़रिए हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन भी इवेलुएट कर सकते हैं। ओके, डायग्नोस और मॉनिटर कर सकते हैं हार्ट फेलियर और कार्डियोजेनिक शॉक को, और इसके लिए वेसोप्रेसर थेरेपी के लिए हम मैनेजमेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट गाइड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास है मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, लेकिन ये राइट साइड की बात है। ओके, ये मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मॉनिटर है। ये क्या है? ये इस CvO2 से ये रिप्रेजेंट होता है, मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। स्टूडेंट ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, इस CvO2 मेजर्स द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट थ्रू द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो है हार्ट को ब्लड रिटर्न करता है, तो इसमें ऑक्सीजन लेवल जो है जो होता है, ये क्या है? मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। ओके, ये ऑक्सीजन डिलीवरी और कंजम्पशन जो टिश्यू करता है इसको रिफ्लेक्ट करता है, इसके बैलेंस को हम चेक करते हैं। ओके, इसके ज़रिए हम ऑक्सीजन डिलीवरी जो टिश्यू को होता है इसको जो है हम एसेस करते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट एम टू इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, इसको हम जो है क्या कर सकते हैं? मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद है लेफ्ट साइड, और ये जो है हमारे पास मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मॉनिटर। इससे पहले हमने मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात की, और ये जो मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मॉनिटर है ना, तो इसके ज़रिए हम ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में मेजर करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, इसके बाद है लेफ्ट साइड डेड। लेफ्ट साइडेड में क्या है? लेफ्ट साइडेड में इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर, इसमें हम इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर को जो है चेक करते हैं। इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर मेजर द प्रेशर विद इन एन आर्टरी, आर्टरी में जो प्रेशर होते हैं ब्लड के। ओके, टिपिकली द रेडियल और फेमोरल आर्टरी, इसमें रेडियल फेमोरल आर्टरी है। ओके, और इट प्रोवाइड डायरेक्शन मेजरमेंट ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इज यूज्ड टू, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटर ब्लड प्रेशर इन क्रिटिकली इल पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। गाइड द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन के मैनेजमेंट हम गाइड कर सकते हैं। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेसोप्रेसर
थेरापी, वेज़ोप्रेसर थेरापी की बात है। इसके बाद है हमारे पास कंबाइन, तो इसमें कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट क्या है स्टूडेंट? जब हमारा हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड जो है आउट करता है, ओके, तो इसको क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। इसके बाद है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हीमोडायनेमिक पैरामीटर हैं और इसके एब्रीवेशन है नॉर्मल। इसमें सबसे पहले है मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो स्टूडेंट मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है? मीन आर्टीरियल प्रेशर जब हीमोडायनेमिक मॉनिटर में आप देखते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो नज़र आते हैं ना, वो MAP है, मीन आर्टीरियल प्रेशर है। लेकिन आप लोगों ने जाना है कि व्हाट इज़ मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास है एवरेज BP इन पेशेंट आर्टरी ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल। 1 कार्डियक साइकिल में जो पेशेंट की एवरेज BP है आर्टरी में, तो ये क्या जो है इंडिकेट करता है? MAP को, मैप को। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर फॉर परफ्यूजन प्रेशर टू वाइटल ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन को प्रेशर परफ्यूजन होता है, ब्लड जो पहुंचता है, तो इसके लिए एक इंडिकेटर है। ये नॉर्मली 70 to 90 है, ओके। अगर 70 से कम है तो मसले होते हैं, 70 से ज़्यादा है फिर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, ओके। इसका जो फार्मूला है वो क्या है? मैप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाई 3, ओके। ये मैप है 70 to 90, इसका जो है नॉर्मल वैल्यू है। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म की हीमोडायनेमिक पैरामीटर है। इसमें राइट आर्टीरियल प्रेशर है, ओके। राइट आर्टीरियल प्रेशर, जो राइट आर्टरी में जो प्रेशर होता है RAP, ये 0 to 8 mm ऑफ EG नॉर्मल है। इससे कम ज़्यादा जो है मसले क्रिएट कर सकते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है कि CVP है, ओके। जो हमारे सेंट्रल वीनस है, इसमें जो प्रेशर होता है ये 2 to 8 mm ऑफ EG है। या पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर है, ओके। पल्मोनरी आर्टरी में जो सिस्टोलिक प्रेशर है PAS, तो ये 20 to 30 mm ऑफ EG नॉर्मल है। अगर पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर है तो ये 6 to 12 है। पल्मोनरी आर्टरी मीन प्रेशर जो मीन PAM है तो 10 to 15 mm ऑफ EG। पल्मोनरी आर्टरी विज प्रेशर, ओके, ये PAW या विज, ये 8 to 12 mm ऑफ EG है। कार्डिक आउटपुट CO, ये 4 to 8 लीटर है। 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है 4 to 8 लीटर ब्लड जो है क्या करते हैं? इसको आउट करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट? स्ट्रोक वॉल्यूम जब 1 हार्ट बीट में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड आउट करता है, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, ओके। तो ये 60 to 130 ml है, ओके। और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, वेसल में जो रेजिस्टेंस है SVR है, तो 800 to 1200 डायंस है। डायंस भी एक यूनिट है, ओके। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंडेक्स SVRI, ये 2000 से 2400 डायंस है। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें 150 to 300 डायंस है, ओके। इसके बाद हमारे पास है आर्टीरियल लाइन सेटअप है स्टूडेंट। इसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को जो है क्या कर सकते हैं? मॉनिटर कर सकते हैं, ओके। और ब्लड सैंपल को हम पेशेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, इसको डिस्कस करते हैं 1 by 1, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, क्लिनिकल के लिए, ड्यूटी के लिए, ओके। इसमें सबसे पहले हमारे पास है आर्टीरियल लाइन। तो आर्टीरियल लाइन क्या है? ए स्मॉल कैथेटर इंसर्टेड इनटू एन आर्टरी। ये हमारे पास एक स्मॉल कैथेटर है जो हम आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट। कोई मुश्किल है? टिपिकली इन द रेडियल और फेमोरल रीजन, ये हम या रेडियल आर्टरी में जो है इंजेक्ट करते हैं या फेमोरल रीजन में, ओके। इसके बाद हमारे पास है प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या है स्टूडेंट? इसको मैं बार बार जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, आगे स्लाइड में आ जाए फिर मैं इसको स्किप करूँगा स्टूडेंट, याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, 70 to 80 स्लाइड्स है, ओके। और ये वैसे भी जो है 1 आवर या 70 to 80 मिनट्स तक जाने वाला है। तो इसमें मैंने यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, फिर बार बार मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ओके। तो ये क्या है? ये ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या है? ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर सिग्नल फ्रॉम द आर्टीरियल लाइन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन एन मॉनिटर। ये जो है हमारे पास प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये हमारे पास एक डिवाइस है जो प्रेशर सिग्नल को, आर्टरी में जो प्रेशर है, आर्टरी में जो ब्लड के प्रेशर है, ये प्रेशर सिग्नल को आर्टीरियल लाइन से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस मॉनिटर में जो है डिस्प्ले करते हैं, ओके। इसमें जो ब्लड प्रेशर है इसको क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? ये ट्रांसड्यूसर इस चीज़ में किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और यहाँ पे जो है आप लोग को शो हो रही है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है, एमएपी कितना है, कम है, ज़्यादा है। ओके, तो ये ट्रांसड्यूसर का काम है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम। ओके, इसके बाद है प्रेशर बैग। तो स्टूडेंट ये जो प्रेशर बैग है, प्रेशर बैग क्या काम करता है, ये जो आप लोग को नज़र आता है, प्रेशर बैग ए बैग दैट कंटेन ए प्रेशराइज्ड फ्लूइड। इसमें प्रेशराइज्ड फ्लूइड होता है, यूजुअली ए सलाइन, यूजुअली इसमें सलाइन है, नॉर्मल सलाइन, विच इज़ यूज्ड टू फ्लश द आर्टेरियल लाइन एंड मेंटेन पेटेंसी। ये आर्टेरियल लाइन के पेटेंसी को मेंटेन रखता है, ये फ्लश देता है कि ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल साफ क्लियर हो। ओके, इसके बाद कंटिन्यूअस फ्लश डिवाइस है। ओके, कंटिन्यूअस फ्लश डिवाइस क्या है, ये हमारे पास है ए मैकेनिज्म दैट स्लोली इन्फ्यूज द प्रेशराइज्ड फ्लूइड फ्रॉम द प्रेशर बैग एंड टू द आर्टेरियल लाइन टू प्रिवेंट क्लॉटिंग एंड मेंटेनिंग। ये हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये स्लोली जो है प्रेशराइज्ड फ्लूइड को इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि प्रेशर बैग क्या करे, आर्टेरियल लाइन को क्लॉटिंग और मतलब कोई त्रम जो है इससे जो है प्रिवेंट करे, कोई क्लॉटिंग इसमें ना हो। ओके, और पेटेंसी को मेंटेन रखना है। सलाइन फिल नॉन कंप्रेसिबल ट्यूबिंग, ये क्या है, सलाइन फिल नॉन कंप्रेसिबल ट्यूब का क्या मतलब है, इसका मतलब है ट्यूबिंग दैट कनेक्ट्स द आर्टेरियल लाइन टू द प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये हमारे पास एक ट्यूब है जो कनेक्ट हुआ है आर्टेरियल लाइन, ओके, प्रेशर ट्रांसड्यूसर के साथ, एंड इज फिल्ड विद सलाइन सोल्यूशन। सलाइन सोल्यूशन से ये बिल्कुल फिल्ड है ये वाला। ओके, और टू ट्रांसमिट द प्रेशर सिग्नल्स, ये प्रेशर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, और इसमें एक होता है यहाँ पे तो हमें नज़र नहीं आता लेकिन स्टॉप कॉक होता है, ए वॉल्व दैट अलाउ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टेरियल लाइन एंड कनेक्ट इट्स सिरिंज फॉर ब्लड सैंपलिंग। इसमें एक स्टॉप कॉक होता है, इस स्टॉप कॉक के ज़रिए हम सिरिंज के ज़रिए ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है क्या करते हैं आर्टेरियल लाइन में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास आर्टेरियल लाइन। ओके, इसके बाद है आइटम्स है, पर्पस है आर्टेरियल लाइन के। एम्पलीफायर इसमें है, एम्पलीफायर क्या है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच एम्पलीफाइज एंड कंडीशन द स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर से क्या करते हैं, प्रेशर को जो है क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट करते हैं कहाँ तक, ट्रांसड्यूसर तक। ये एम्पलीफायर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर तक जो है प्रेशर जो है लेके जाता है, यूजुअली अ पार्ट ऑफ प्रेशर मॉनिटर, ये प्रेशर मॉनिटर का एक पार्ट है। ओके, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस फ्लश डिवाइस, ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ओके, और कंटिन्यूअस फ्लश डिवाइस है, ए डिवाइस विच एंश्योर ए सलाइन फ्लो फॉर 3 to 5 cc पर हावर। 1 हावर में 3 to 5 cc जो है ब्लड फ्लो होना चाहिए, सॉरी सोल्यूशन फ्लो होना चाहिए। किस लिए, टू प्रिवेंट क्लॉट एंड बैक फ्लो, कि कोई बैक फ्लो ना हो या क्लॉटिंग प्रिवेंट हो। ओके, आल्सो यूज फॉर रैपिड मैनुअल फ्लशिंग एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। कैथेटर में क्या है, इंट्रा आर्टीरियल CVP है, और पल्मोनरी आर्टरी है या सेंट्रल वीनस प्रेशर है। ओके, और फ्लूइड रिजर्वायर या प्रेशर बैग। ओके, तो इसमें क्या है, ए बैग ऑफ हेपरानाइज्ड नॉर्मल सलाइन फ्लश सोल्यूशन सराउंडेड बाय ए प्रेशर कप pumped to 300 mm Hg to counter the BP resistance। IV tubing connector and stopcock है, जो invasive catheter है, a rigid pressure tubing system will connect the transducer with reservoir to the invasive catheter। manifold के holding device transducer usually onto the IV pole। ओके, ये IV pole पे होता है, adjustable for leveling transducer appropriate level। ट्रांसड्यूसर को आपने जो है इसका लेवल इंक्रीज डिक्रीज करना है तो ये मैनीफोल्ड से आपने करना है, ये लेवल को कंट्रोल करता है। प्रेशर मॉनिटर जो है एक स्क्रीन है, आपको जो है डिजिटल रीडआउट जो है दिखा रहा है। ओके, या परमानेंट रीडिंग जो डिवाइस है वो है। ओके, इसके बाद है ट्रांसड्यूसर, एप डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी जो BP प्रेशर है, ओके, ब्लड प्रेशर है, इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो रीड आउट होता है स्क्रीन पे। इस तरह स्क्रीन होता है और इस पे आपको जो है ब्लड प्रेशर जो है नज़र आ रहा है, और मैप आ रहा है, पल्स नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रांसड्यूसर के ज़रिए होता है। हीमोडायनेमिक मॉनिटर, ये आप लोगों को नज़र आता है, ये क्या है, ये हीमोडायनेमिक मॉनिटर है। ये क्या है, ये पल्स रेट है। ओके, ये हमारे पास है 120/80, ये ब्लड प्रेशर है, ये टेम्परेचर है इसमें, और इसमें 98 ऑक्सीजन सैचुरेशन है, और ये रिस्पायरेटरी रेट है। तो इस वजह से ये ऑन ऑफ बटन है। ओके, इसके ज़रिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मॉनिटरिंग है, आपने इससे जो है इसको हैंडल करना है।
और स्टूडेंट ये याद रखना, ये हमारे पास था हीमोडायनेमिक मॉनिटर। तो ये हमने स्टडी करना है और ये हॉस्पिटल में होता है। तो अगर आपने यहाँ से इसको जो है सीखा है तो फिर आपको हॉस्पिटल में कोई मसला नहीं होगा। जस्ट आप 1 आवर 2 आवर ऑब्जर्वेशन करेंगी नर्स की या डॉक्टर के, और फिर इसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिक हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग मेथड्स। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग की जो क्लासिक्स है इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास है मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन इन्वेजिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग मेथड्स और इन्वेजिव एंड लेस इन्वेजिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग मेथड्स। ओके, इसको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है नॉन इन्वेजिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग मेथड, पल्स रेट एंड क्वालिटी। तो पल्स रेट में क्या करता है, ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है, इसमें जो है इन्वॉल्व है, हम एसेस करते हैं हार्ट रेट को और पल्स की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को। ओके, तो ये हार्ट फंक्शन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो कोई पोटेंशियल इश्यूज तो नहीं है, या टेकेकार्डिया, फास्ट हार्ट रेट या ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट तो नहीं है। तो पल्स रेट और क्वालिटी हमने जो है देखनी है। इसके बाद है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर हम क्या करें, ब्लड प्रेशर को हमने जो है मेजर करना है। ओके, और हमने देखना है कि कोई कंडीशन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर तो नहीं है। स्किन टेम्परेचर या कलर हमने जो है देखना है, स्किन टेम्परेचर, कलर। स्किन टेम्परेचर को हमने ऑब्जर्व करना है, कलर को हमने ऑब्जर्व करना है कि कोई पेरिफेरल सर्कुलेशन में कोई कमी या कोई मसला तो नहीं है। कूल पेल स्किन जो है पुअर ब्लड फ्लो को जो है इंडिकेट करता है, और वार्म स्किन जो है गुड सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है। तो हमने इसको चेक करना है। कैपिलरी रिफिल को चेक करना है। ये हमारे पास एक टेस्ट है, इसके ज़रिए हम पेशेंट के स्किन को जो है क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और इसके ब्लेंच को हम इसको ब्लेंच करते हैं। ओके, और फिर हम इसको रिलीज़ करते हैं कि क्या फिर वापस जो है ब्लड की रिटर्न जल्दी से हो रहा है, 2 to 3 सेकंड में हो रहा है, या इससे ज़्यादा ले रहा है। तो नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम इज़ लेस देन 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा ये हमारा फिंगर या स्किन जो है रिफिल हुआ तो नॉर्मल है, अगर रिफिल नहीं हुआ तो ये एबनॉर्मल है। ओके, और इसके बाद जो है हम क्या, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास, पल्स ऑक्सीमीटर मेजर द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड में हमने ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है चेक करना है। ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है। ओके, जो हम ऑक्सीजन जो है इसमें जो है देखते हैं कि बॉडी फॉट में ऑक्सीजन लेवल तो कम तो नहीं है। मेंटेशन। स्टूडेंट मेंटेशन क्या है, मेंटेशन जो है पर्सन एक बंदे के मेंटल स्टेट या लेवल ऑफ कॉन्शियस को जो है क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ओके, कि इसका मेंटल स्टेट कैसा है, ठीक है या नहीं है, कोई शॉक या सेरेब्रल परफ्यूजन तो इसको नहीं है। यूओपी, यूरिनरी आउटपुट, जो नॉर्मली 1 ml पर किलोग्राम पर हावर। ओके, 1 ml में 1 किलोग्राम 1 ml जो है इसने आउटपुट करना है, तो ये नॉर्मली है। अगर इससे ज़्यादा कम है तो ये मसले हो सकते हैं। इसके बाद है इन्वेजिव एंड लेस इन्वेजिव हीमोडायनेमिक। तो इसमें PACCO है, CVL CVP है, और टीरियल कैथेटर IBP है। इसको भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये जो PACCO है तो इसका क्या मतलब है, PAC मीन पल्मोनरी ऑर्टिक कैथेटर, CO मीन cardiac output. This method involves inserting a catheter into pulmonary artery to measure cardiac output directly. हम क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में हम एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और इसके ज़रिए हम कार्डियक आउटपुट को जो है डायरेक्टली मेजर करते हैं। इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट हार्ट फंक्शन। इसके ज़रिए हम हार्ट फंक्शन को देखते हैं। यूज्ड क्रिटिकल केयर सेटिंग, क्रिटिकल केयर CCUs ICUs में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है CVL CVP। CVL क्या है, सेंट्रल वेनियस लाइन है, और CVP सेंट्रल वेनियस प्रेशर है। तो इसको हमने चेक करना है इन्वेजियो में। ए सेंट्रल वेनियस लाइन इज प्लेस्ड इन ए लार्ज वेन नियर द हार्ट टू मेजर सेंट्रल वेनियस प्रेशर। ये हार्ट की नियर हमने वेन में एक लार्ज सेंट्रल वेनियस लाइन को जो है प्लेस करना है। ओके, इंसर्ट करना है। इसके ज़रिए हम सेंट्रल वेनियस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। दिस प्रेशर रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर इन द राइट एट्रियम। इसके ज़रिए हम राइट एट्रियम में प्रेशर मेजर कर सकते हैं, जो फ्लूइड स्टेटस और हार्ट फंक्शन को हम ये इंडिकेट करते हैं। ओके, आर्टीरियल कैथेटर IBP। आर्टीरियल कैथेटर IBP इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल कैथेटर के ज़रिए हम IBP को जो है मेजर कर सकते हैं, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर को हम चेक कर सकते हैं। एन आर्टीरियल कैथेटर इज इंसर्टेड इन द आर्टरी टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर ब्लड प्रेशर। आर्टरी में हम इसको पास करते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड रियल टाइम ब्लड प्रेशर। ये रियल टाइम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, रीड करते हैं, एंड इज ऑफ्टन यूज इन इंटेंसिव केयर यूनिट ICUs में इसको हम उमूमन जो है यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं
आर्टीरियल कैथेटर IBP है जो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर के ज़रिए हम चेक करते हैं। ये क्या है, गाइड वायर है और ये शीट है। ओके, ये विसल डायलेटर है, इसके ज़रिए हम विसल डायलेट करते, और ये शीट है और ये गाइड वायर है। ओके, इसको हम पास कर सकते हैं, ये आर्टीरियल लाइन है। ओके, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक वाइट कलर है। ओके, ये वाइट कलर है और इसमें हमारे पास है ब्राउन कलर, तो ब्राउन की जगह रेड भी हो सकते हैं, और ब्लू कलर भी इसमें है, ये ब्लू है। ओके, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए, इसके अपने अपने पर्पज़ है। ओके, इसमें ल्यूमन है, 4 भी है, इस ज़्यादा भी है, कम भी है। वाइट जो है ये प्रोक्सिमल में होता है, तो वाइट हम यूज़ करते हैं, पार्ट आर यूज फॉर फ्लूइड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये ब्लड प्रोडक्ट्स और फ्लूइड के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, ये वाइट कलर। ओके, और इसके बाद हमारे पास है ब्राउन कलर या रेड कलर, तो ब्राउन रेड कलर ये डिस्टल है। ओके, और ये यूज़ होता है पार्ट ऑफ ब्लड ड्रा एंड मेडिकेशन, इसके ज़रिए हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके ज़रिए। और दूसरा जो है ब्लड ड्रॉ करते हैं, इसमें हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है ब्लू कलर, तो ये जो ब्लू कलर है ना, तो ब्लू कलर किया करते हैं। ब्लू कलर हमारे पास जो है ये मेडल पे होता है। ओके, ये मेडल होता है, और मेडल में ये क्या करता है, ये ब्लू कलर हमारे पास ये एक फोर्ड है फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए और अदर मेडिकेशंस के लिए। ओके, पेरिफेरल एंड सेंट्रल ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल और सेंट्रल ब्लड प्रेशर। पेरिफेरल ब्लड प्रेशर क्या है, पेरिफेरल ब्लड प्रेशर ये है जो आर्म में है या लेम्स में है। ओके, और सेंट्रल ब्लड प्रेशर ये यहाँ पे जो होता है सेंट्रल बॉडी पे। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन ये सेंट्रल प्रेशर है। ओके, ये वाला ये इंक्रीज होता है सेंट्रल प्रेशर, स्टूडेंट याद रखना, और पेरिफेरल प्रेशर जो है थोड़ा सा कम होता है। ओके, लेम्स पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे। ओवरव्यू ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में हमारे पास है NIBP। ओके, ब्लड प्रेशर हम चेक कर सकते हैं, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर NIBP, IBP इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। ओके, तो इनके ज़रिए हम इसको चेक कर सकते हैं। तो NIBP में क्या है, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर में हमारे पास है, ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ब्लड प्रेशर कफ जो है यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर जो है बग़ैर बॉडी को इन्वेट करके हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। कॉमनली यूज़ रूटीन चेक्स जो होता है। ओके, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो हम BP कफ से जो है करते हैं। ओके, और एक है IBP इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, ये हमारे पास ऐसा टेक्निक है जिसमें हम कैथेटर को जो है आर्टरी में इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली, और फिर हम ब्लड प्रेशर को जो है मेजर करते हैं। ये क्रिटिकल केयर सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं। ओके, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के IV जो आर्टीरियल लाइन्स है ना, तो ये इसमें होते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग, central venous pressure monitoring, central venous pressure monitoring, this involves measuring the pressure within the superior and inferior vena cava। central venous pressure monitoring क्या है, ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है कि हम सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटर के ज़रिए। ओके, क्लोज टू दी हार्ट, क्लोज हार्ट के बहुत करीब। ओके, इसमें हम पेशेंट वॉल्यूम और कार्डियक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग के ये हमारे पास ऐसा टेक्निक है मेजरमेंट के कि हम प्रेशर जो है पल्मोनरी आर्टरी में मेजर कर सकते हैं। ओके, कि विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, कि कितना ब्लड जो है हमारे हार्ट से जो है लंग्स तक जाता है। ओके, तो हम मैनेज और डायग्नोस करते हैं कंडीशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन ATC को। ओके, इसके बाद है मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड में जो है हम मेजर करते हैं कि क्या हार्ट को ये रिटर्न हुआ है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए या नहीं। इनसाइट इनटू द ब्लड ओवरऑल ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड डिलीवरी, मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग। ओके, हमने क्या करना है, दिस इन्वॉल्व्स मेजर द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। ओके, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो इसके बाद कार्डिक आउटपुट है, और कार्डिक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड जो है एजेक्ट करता है, आउट करता है, तो ये कार्डिक आउटपुट है। वाई मॉनिटर BP, क्यों हम BP को मॉनिटर कर सकते हैं, क्यों करते हैं, चेक हार्ट हेल्थ, हार्ट हेल्थ हमने देखना है कि हार्ट हेल्थी है या नहीं है। डिटेक्ट अर्ली वार्निंग साइन, अर्ली साइंस को हमने देखना है, कोई हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन कोई फेलियर तो नहीं है, BP ज़्यादा कम तो नहीं है, मैप कम ज़्यादा तो नहीं है। गाइड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को गाइड करना है, अगर इसको कोई साइन सिम्टम है तो हमने इसको जो है मेडिसिन देनी है।
tracked chronic condition like for people with high blood pressure monitoring help prevent complication like heart attack तो नहीं, हार्ट अटैक क्या है? जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होते हैं और हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिलता, तो कोई ऑक्सीजन और कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, न्यूट्रन नहीं मिलता, तो फिर ये हार्ट अटैक होता है। ओके, हार्ट मसल काम नहीं करता। और स्ट्रोक क्या है? जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता। ओके, इस्केमिक भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है। ओके, नॉन इन्वेसिव हेमोडायनेमिक मॉनिटर में क्या है? नॉन इन्वेसिव बीपी, इसमें जो है हमारे पास हार्ट रेट है, पल्सेस है। ओके, मेंटल स्टेटस है, मेंटेशन जो होता है, स्किन टेम्परेचर है, कैपिलरी रिफिल है, यूरिनरी आउटपुट है। टाइप्स ऑफ इन्वेसिव मॉनिटरिंग, इस इन्वेसिव में हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग है, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग है और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग है। ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इंडिकेशन फॉर आर्टीरियल कैथेटराइजेशन, आर्टीरियल कैथेटराइजेशन डिस्कस करते हैं। नीड फॉर कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, जब हमें ज़रूरत हो कि हम कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मेजर करें तो इसके लिए हमने आर्टीरियल कैथेटराइजेशन जो है यूज़ करनी है। हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, अगर हमारा हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, टिश्यू परफ्यूजन अनस्टेबल है, तो इसके लिए हम आर्टीरियल कैथेटराइजेशन यूज़ करते हैं। वेजोप्रेशर रिक्वायरमेंट, अगर वेजोप्रेशर रिक्वायरमेंट है फॉर बीपी सेप लेवल, बीपी सेप लेवल के लिए कि हमारा बीपी कम ज़्यादा ना हो, सेप नॉर्मल हो, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी फेलेवर, अगर किसी को रेस्पिरेटरी फेलेवर है तो इसके लिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंट आर्टीरियल ब्लड गैस असेसमेंट, और हम फ्रिक्वेंटली आर्टीरियल ब्लड गैस असेसमेंट जब हम करते हैं ना, फ्रिक्वेंटली, जल्दी 1 आवर 2 आवर के बाद, तो आर्टीरियल कैथेटराइजेशन हमने करना है। मोस्ट कॉमन लोकेशन रेडियल है, फेमोरल है और डोर्सल पेडस है और पोस्टीरियर टिबियल है। ओके, स्पेशल टेक्निक्स अपर लिम्स के लिए जो स्पेशल टेक्निक है, कंपिटेंसी ऑफ आर्टरी जो है, तो इसके लिए एलन टेस्ट है। एलन टेस्ट हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट हमने क्या करना है? आस्क पेशेंट टू मेक ए टाइट फिस्ट, सबसे पहले आपने अपने फिस्ट को टाइट करना है। इस तरह इसने किया है, टाइट दी पेस्ट। ओके, अकल्ड बोथ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी विद योर टम, अपने टम से अकल्ड करना है, प्रेस करना है आर्टरी और अल्नर को, सॉरी रेडियल और अल्नर आर्टरी को, इस तरह। ओके, इसके बाद क्या करना है? आस्क पेशेंट टू ओपन हैंड एंड टू ए रिलैक्स्ड, फिर आपने पेशेंट को कहना है कि अपने पिस्ट को आपने क्या करना है? रिलैक्स करना है, इस तरह। ओके, स्लाइटली फिक्स्ड पोजीशन, और पोजीशन को स्लाइटली आपने फिक्स्ड करना है। नंबर 3 आपने क्या करना है? रिलीज योर प्रेशर ओवर वन आर्टरी, चाहे रेडियल हो या अल्नर हो, आपने प्रेशर जो है रिलीज करना है इससे। ओके, नंबर 4 पैल्प शुड प्लश विद इन 3 to 5 सेकंड, अगर पैल्प प्लश हुआ 3 to 5 सेकंड में हैंड, ओके, तो आपको पता चलता है रिपीट रिलीजिंग अदर आर्टरी, फिर आपने अदर आर्टरी को जो है रिलीज करना। तो ये हमारे पास क्या है? आप इसमें जो है सर्कुलेशन चेक करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एलन टेस्ट है। साइट सिलेक्शन डिपेंड ऑन, साइट सिलेक्शन आप किस तरह कर सकते हैं? आईवी लाइन के लिए, सॉरी आर्टीरियल लाइन के लिए, या सीवीपी के लिए, ओके, सीवीसी के लिए। तो पेशेंट कंडीशन को आपने मद्देनज़र रख कर ये चीज़ करनी है। ब्लड फ्लो इन द एरिया, आपने देखना है कि यहाँ पे जो है कोई ब्लड फ्लो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सॉरी, जो आइलैन टेस्ट आप परफॉर्म कर दें। रिस्क और इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन, ओके, इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई रिस्क तो नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग की ड्यूरेशन आपने देखना है कि कितना टाइम के लिए मैंने हीमोडायनेमिक मॉनिटर यूज़ करना है, तो फिर आपने आर्टीरियल लाइन को जो है यूज़ करना है। ओके, पेशेंट कंडीशन को देखना है कि पेशेंट की कंडीशन अगर नॉर्मल है तो फिर आपने इसको नहीं लगाना है। ओके, ब्लड फ्लो अगर इस एरिया को सही से नहीं हो रहा है तो फिर आपने नहीं लगाना है। अगर इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन के रिस्क है तो आपने नहीं लगाना है। अगर मॉनिटर की ड्यूरेशन कम है, ओके, 1 आवर 2 आवर है, तो फिर आपने नहीं लगाना है। ये तो अगर आप स्टे कर दे, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो 3 to 5 डेज़ के लिए आपने इस चीज़ को लगाना है। इंडिकेशन फॉर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के लिए जो इंडिकेशंस है क्या है? क्रिटिकल लो एंड अनस्टेबल ब्लड प्रेशर, जिस बंदे का अनस्टेबल ब्लड प्रेशर हो या क्रिटिकली लो हो, ओके, तो इसके लिए आपने आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को चेक करना है। नीड फॉर कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपने जब ज़रूरत हो तो आपने इसको मॉनिटर करना है। फ्रिक्वेंट ब्लड सैम्पलिंग नीड स्पेशली एबीजीज, ओके, और तब आपने इन चीज़ों को लगाना है जब आपको जो है फ्रिक्वेंट ब्लड सैंपल की ज़रूरत हो। ओके, कि मैंने ब्लड सैंपल को जो है फ्रिक्वेंटली जो है कलेक्ट करनी है, स्पेशली एबीजीज के लिए, आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए। यूज़ ऑफ वेजो एक्टिव ड्रग्स, और या अगर आप वेजो एक्टिव ड्रग्स को यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो चले देखते हैं वेजो एक्टिव ड्रग्स कौन से ड्रग्स जो है
होते हैं। इसको थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। वेजो एक्टिव ड्रग्स हमारे पास जो है ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को जो है अफेक्ट करते हैं, कभी कम करते हैं कभी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमारे पास है वेजो कंस्ट्रक्टर, वेजो डायलेटर, आइनोट्रॉप्स। ओके, वेजो कंस्ट्रक्टर में हमारे पास नोर एपिनेफ्रिन है जिसको हम कहते हैं एड्स। ओके, जब एक बंदा जो है क्राइसिस कार्डियक अरेस्ट पे जाता है तो जब हम CPR करते हैं ना तो हम इसको 1 मिनट बाद जो है एड्स देते हैं। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, CPR स्टार्ट करते हैं, एम्बोबैग से हम इसको पुश देते हैं। ओके, इसको हम डिफिब्रिलेटर से शॉक देते हैं, ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेजो एक्टिव ड्रग्स देते हैं। वेजो कंस्ट्रक्टर में नॉन एपिनेफ्रिन देते हैं या पिनाइल प्रीन। ओके, वेजो डायलेटर में हमारे पास क्या है, जो वेजो डायलेशन करता है, BP को कम करता है, इसमें नाइट्रोग्लाइसिरीन है वेजो डायलेटर। ओके, और जो नाइट्रोप्यूरोसाइड है, ओके, या लेजीन है। ओके, और इसके बाद आइनोट्रॉप्स है जो हार्ट कंडक्टिविटी को जो है इंक्रीज़ करता है, हार्ट मसल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। इसमें डोब्यूटामीन है, डोपामीन है और मिलरोनिन है। ओके, तो ये वेजो एक्टिव ड्रग्स है जो हम यूज़ करते हैं। सिवियर हार्ट और लंग कंडीशन, या सिवियर हार्ट या लंग कंडीशन हो तो इसके लिए हमने आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को यूज़ करनी है, चेक करनी है। इसके बाद है हमारे पास इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स में हमारे पास इसमें आर्टीरियल कैथेटर है। तो आर्टीरियल कैथेटर क्या है, ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट इनटू एन आर्टरी टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर और कलेक्ट ब्लड सैंपल्स। थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो हम आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, इसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं और ब्लड सैंपल को हम कलेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर ट्यूबिंग हमारे पास कनेक्ट्स द आर्टीरियल कैथेटर टू द प्रेशर ट्रांसड्यूसर और मॉनिटर। ये हमारे पास के आर्टीरियल कैथेटर है। ओके, आर्टीरियल कैथेटर को प्रेशर ट्रांसड्यूसर और मॉनिटर के साथ कनेक्ट करता है प्रेशर ट्यूब। ओके, ये यहाँ पे जो है ये आप लोग को नज़र आता है ये सब चीज़ें। और इसके बाद है प्रेशर केबल क्या है, ट्रांसमिट प्रेशर सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर टू द मॉनिटर। ये प्रेशर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसड्यूसर टू मॉनिटर। ओके, ये वाला जो वायर है ये क्या है, प्रेशर केबल है। ओके, इसके बाद है स्टीराइल गोन क्या है, वोन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू मेंटेन स्टीरिलिटी एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए ये स्टीराइल गोन जो है इसने पहना है। ओके, स्टीराइल टॉवल क्या है, हमारे पास एक स्टीराइल टॉवल है। स्टीराइल टॉवल में क्या करते हैं, मेंटेन ए स्टीराइल फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर के दौरान स्टीराइल फील्ड को मेंटेन रखना। स्टीराइल ग्लोव्स, वो ग्लोव्स जो स्टीरिलिटी को मेंटेन रखना है। ओके, इसको जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। तो जो मॉडर्न हॉस्पिटल है ना, इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल का एक टीम होता है जो इन्फेक्शन कंट्रोल पे काम करता है। ओके, क्योंकि एक बंदा जो है हॉस्पिटल में जाता है ना तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन ना लगे इसको, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। प्रेशर बैग है, तो प्रेशर बैग में क्या है, प्रेशर बैग हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर को अप्लाई करते हैं आर्टीरियल कैथेटर साइड पे जब आप आर्टीरियल कैथेटर को रिमूव करते हैं। ओके, इसके बाद है प्लश 500 cc नॉर्मल सलाइन। तो प्लश किया है, ए सलाइन सोल्यूशन यूज टू फ्लश द आर्टीरियल कैथेटर एंड ट्यूबिंग। ओके, सूचर किया है, सिल्क है, इसमें 2 है इसे। और ये क्या है, ए टाइप ऑफ सूचर मटेरियल यूज टू सिक्योर द आर्टीरियल कैथेटर इन प्लेस। ये आर्टीरियल कैथेटर को अपने जगह पे प्लेस करता है, सिक्योर रखता है सूचर। ओके, तीसरा ये लास्ट वन है या सेकंड लास्ट है, क्लोरहेक्सिडीन स्वाब। ये हमारे पास क्या है, ये एंटीसेप्टिक स्वाब है जो स्किन प्रिपरेशन और डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है। लास्ट वन मास्क है, तो प्रोटेक्टिव बैरियर वोन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशन टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू बॉडीली फ्लूइड्स। ये हमारे पास हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। आर्टीरियल कैथेटर है, प्रेशर ट्यूबिंग है, प्रेशर केबल है, स्टीराइल गोन है, स्टीराइल टॉवल, स्टीराइल ग्लोव, प्रेशर बैग, फ्लैश 500 cc NS सूचर और क्लोरहेक्सिडीन स्वाब है या मास्क है। ये सब चीज़ें हम जो है यूज़ करते हैं। इसके बाद कम्प्लिकेशन आर्टीरियल लाइन के साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है कम्प्लिकेशंस है। तो इन कम्प्लिकेशन को भी जो है डिस्कस करते हैं। हेमरेज है, हेमरेज क्या है, ब्लड वेसल जब क्या होता है, ब्लॉक होता है। ओके, ये हेमरेज है। ओके, और हमारे पास जो है एयर एम्बोलाई है। एयर एम्बोलाई जब ब्लड वेसल में कोई एयर होता है, एम्बोलस। ओके, तो इसको और इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज़ें तो आर्टीरियल लाइन में हो सकती है ना।
अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी, इसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी भी जो है ख़राब होते हैं। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन भी ख़राब हो सकते हैं। ओके, आर्टीरियल लाइन, इट इज़ द मेथड ऑफ डायरेक्ट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर। इसके ज़रिए हम सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर को मैयर कर सकते हैं। ओके, इंसर्टिंग ए कैथेटर इनटू पेरिफेरल आर्टरी, ये हम क्या करते हैं, कैथेटर को पेरिफेरल आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, आइदर इन आर्म और लेग, आर्म में या लेग में। द कैथेटर इज कनेक्टेड विद ए ट्रांसड्यूसर, कैथेटर ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट होता है विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ओके, प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये नॉर्मल सलाइन है। ओके, ये ट्रांसड्यूसर स्टॉप कॉक है, ये ट्रांसड्यूसर है। ओके, ये एक सिग्नल के लिए ये एक वायर आया है। ओके, और ये स्टॉप कॉक है। ओके, ये वाला पर्पस, द आर्टीरियल लाइन प्रोवाइड्स ए वे टू कॉन्स्टेंटली मैयर ए पेशेंट ब्लड प्रेशर, ये कॉन्स्टेंटली पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मैयर कर सकते हैं। एंड मे बी एसेंशियल टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट स्टेबलाइजेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इन केस ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी, कंटिन्यूअस मैयर ऑफ ब्लड प्रेशर जब हम करते हैं ना, तो ये ओपन हार्ट सर्जरी के केस में हम करते हैं। और आर्टीरियल लाइन जो है हम ज़्यादातर ओपन हार्ट सर्जरी वाले पेशेंट को जो है पास करते हैं, ताकि हम इसके हार्ट फंक्शन को देख सके। आर्टीरियल लाइन में भी यूज इन पेशेंट विद वेरी हाई और वेरी लो ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल लाइन हम इस पेशेंट में जो है यूज़ कर सकते हैं, या जो है यूजफुल होते हैं जिसके हाई या बहुत लो ब्लड प्रेशर हो। द आर्टीरियल लाइन आल्सो प्रोवाइड एक्सेस फॉर फ्रिक्वेंट ब्लड सैम्पलिंग, और आर्टीरियल लाइन हम जो है यूज़ कर सकते हैं ब्लड सैंपल के लिए भी, जब फ्रिक्वेंट ब्लड सैम्पलिंग आप करते हैं। ओके, बार बार, तो इसके लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के अपने कम्प्लिकेशन, तो इस कम्प्लिकेशन को द मेजर कम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद आर्टीरियल लाइन आर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि आर्टरी है, प्रेशर के साथ। ओके, फ्लश के साथ इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओके, सेप्सिस, और रेयरली लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू सप्लाई बाय द आर्टरी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आर्टरी है, ये ब्लड वेसल आया है, आर्टरी आया है यहाँ पे। ओके, और सिंपली यहाँ पे आपने जो है लाइन पास किया है, तो क्या सही से ब्लड परफ्यूजन होगा? नहीं, सही से नहीं होगा, तो सप्लाई भी जो है कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं। नर्सिस रूल क्या है? नर्सिस रूल है नेवर गिव एनी मेडिकेशन थ्रू एन आर्टीरियल लाइन। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आर्टीरियल लाइन में आपने कोई भी मेडिकेशन पास नहीं करना है। स्टूडेंट, याद रखना, अगर दिया तो पेशेंट को आप एक्सपायर कर सकते हैं। ओके, क्रश हो सकता है पेशेंट। ऑलवेज चेक प्रेशर ऑफ द प्रेशराइज्ड बैग एंड मेंटेन प्रेशर ऑफ 300 mm ऑफ Hg। ओके, आप जो है प्रेशराइज्ड बैग जो है क्या करते हैं, या प्रेशर आप 300 mg मेंटेन रखने के लिए आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज चेक द प्रेशर, जब आप हमेशा के लिए जो है प्रेशर को चेक करते हैं, ओके, प्रेशराइज्ड बैग के ज़रिए, तो आप इन चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हैं। कवर द कैनोला कैप विद एडहेसिव टेप, आपने एडहेसिव टेप जो टैप होता है ना, सोल्यूशन टैप, ओके, इसके ज़रिए आपने कैनोला कैप को जो है कवर करनी है। फ्लश प्रॉपरली द आर्टीरियल लाइन एवरी हावर, हर हावर में, हर घंटे में। ओके, आपने क्या करना है, प्रॉपरली आर्टीरियल लाइन में फ्लश करना है। एंड एवरी टाइम आफ्टर ए ब्लड सैम्पलिंग इज ड्रॉन, और जब भी आप ब्लड सैम्पलिंग करते हैं ना, तो आपने इसको फ्लश देना है। ऑलवेज कंप्रेस द साइट आफ्टर रिमूवल ऑफ द आर्टीरियल लाइन फॉर 10 मिनट्स। ऑलवेज कंप्रेस द साइट, ओके, हर टाइम आपने जो है साइड को जो है कंप्रेस रखना है आर्टरी की। जब स्पेशली आप आर्टीरियल लाइन को जो है रिमूव करते हैं, तो आपने 10 मिनट्स के लिए जो है कंप्रेस करना है इस साइड को। Monitoring. A bedside monitor is a display of major body function on a device that looks like a television screen or computer मॉनिटर। स्टूडेंट, ये आप लोगों को नज़र आते ही हेमोडायनेमिक मॉनिटर है। बेड साइड पे ये मॉनिटर होता है, बेड साइड मॉनिटर है जो मेजर बॉडी फंक्शन को डिस्प्ले करते हैं। एक डिवाइस है जो टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर मॉनिटर के तरह जो है नज़र आता है। इट इज़ ए कम्प्रहेंसिव पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये कम्प्रहेंसिव पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है दैट कैन बी कन्फिगर्ड टू कंटिन्यूसली measure and display a number of parameters via electrodes and sensor that are connected to the patient। पेशेंट के साथ मुख्तलिफ किस्म के सेंसर इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करके इसके रिजल्ट्स हम ये इसी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। These may include the electrical activity of the heart via an EKG, जो EKG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसको हम जो है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये वाला। और इसके अलावा हमारे पास है रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथिंग हम चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। या ब्लड प्रेशर को हम चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाला। ओके, या हम कार्डियक आउटपुट देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ये चीज़ें हम इसके ज़रिए देख सकते हैं। मैप देख सकते हैं। ईच पेशेंट बेड इन एन ICU हैज़ एन फिजियोलॉजिकल मॉनिटर, फिजियोलॉजिक मॉनिटर। हर पेशेंट ओके जब बेड पे होता है ICU में तो इसके साथ जो है फिजियोलॉजिक मॉनिटर होता है, जो हीमोडायनेमिक मॉनिटर होता है, और इसके बॉडी एक्टिविटीज़ को मैयर करते हैं। ऑल मॉनिटर्स और नेटवर्क टू ए सेंट्रल नर्स स्टेशन, और ये जितनी भी मॉनिटर्स होते हैं ना, तो ये नेटवर्क हुई है सेंट्रल नर्सिस स्टेशन के साथ। एक नर्स इसके साथ बैठ के इसको चेक करते हैं। ओके, पर्पस, इसके पर्पस क्या है? पर्पस हमारे पास है द मॉनिटर is typically used when the doctor want to measure function like the heart rate, respiratory rate, blood pressure and temperature। ये मॉनिटर टिपिकली यूज़ होते हैं जब डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन मेजर करते हैं, लाइक हार्ट रेट है पेशेंट की, रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड प्रेशर है या टेम्परेचर है। ओके, तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। इन एडिशन स्पेशल फंक्शन सच एज कैप्नोग्राफी। स्टूडेंट, कैप्नोग्राफी क्या है? द मॉनिटरिंग ऑफ द कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन रेस्पिरेटरी गैसेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की रेस्पिरेटरी गैसेस, ओके, इसमें आपने CO2 पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को जो है मॉनिटर करना है, तो ये कैप्नोग्राफी है, इसको चेक करना है। ओके, ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीमेट्री क्या है? नॉन इन्वेजिव मेथड है, इसके ज़रिए आप ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर कर सकते हैं पेशेंट में। ओके, जिसका जो ब्लड है SpO2 है या पल्स रेट है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या है? ये हमारे पास एक टेस्ट है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन जो है चेक करते हैं। ओके, एंड पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जिसके ज़रिए आप पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर देख सकते हैं। ओके, The bedside monitor has alarm that signal the nurse if the patient need attention। bedside पे जो मॉनिटर होता है ये एक अलार्म की तरह आपको सिग्नल देता है नर्स को, जब ये पेशेंट जो है इसको अटेंशन की नीड हो। ओके, नर्स रूल, नर्स रूल क्या है? चेक प्रॉपरली ईच कनेक्शन सो एज टू गेट ए डिजायर्ड रीडिंग। हीमोडायनेमिक में जितनी भी कनेक्शंस है नर्स ने इसको चेक करना है कि कोई कमी तो नहीं है, और हर रीडिंग को इसने जो है चेक करनी है। एनी एबनॉर्मेलिटी इन ए रीडिंग इज सिग्नल्ड बाय अलार्म सो इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली। कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर इसने देखी तो ये इसके हक है कि अलार्म को बजा के डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे। फिर डॉक्टर के काम है, करे या ना करे, इसका अपना जो है ड्यूटी है। सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग CVP। द CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर, द प्रेशर इन द वेना केवा और राइट एट्रियम। ये वेना केवा या राइट एट्रियम में जो प्रेशर होता है। ओके, CVP इट यूज टू एसेस राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन। इसके जरिए हम राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन को जो है एसेस कर सकते हैं। एंड वीनस ब्लड रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। वीनस ब्लड रिटर्न को हम राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो है चेक करते हैं। The CVP can continuously measured by connecting either a catheter position in the vena cava or the proximal port of the pulmonary artery catheter to pressure monitoring system। इसके ज़रिए हम इन चीज़ों में इसको इंजेक्ट करके जो है क्या करते हैं, प्रोक्सिमल पोर्ट पे या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, और हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसको हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ये वही पुरानी चीज़ें हैं जो बार बार जो है सामने आते हैं। ओके, ये है हमारे पास क्या, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर। ओके, ये वाला सेंट्रल वेनस प्रेशर वेव फॉर्म है PQRST। ये हमारे पास वेव है, जुगुलर ट्रेसिंग है। स्टूडेंट, इस पे मैंने वीडियो बनाई है ECG। ओके, तो इस वीडियो के इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। आप लोग इस वीडियो में इसके डिटेल को देख सकते हैं। CVP लाइन कैथेटर। CVP लाइन कैथेटर क्या है? CVP लाइन कैथेटर a central venous catheter is a special IV line। ये स्पेशल IV लाइन है that insert into large vein in the body के large vein में इसको हम इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। several vein are used for central venous catheter including those located in the shoulder। ओके, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं सबक्लेवियन वेन है जो शोल्डर में है, या नेक में जो जुगुलर वेन है, या ग्रोन में जो फेमोरल वेन है, इसकी में हम इंसर्ट करते हैं। ये जुगुलर वेन है, और ये हमारे पास क्या है, ये सबक्लेवियन है जो शोल्डर में है, और ये जुगुलर है। प्रोसीजर, द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड इज
स्लेडनेगर टेक्निक। स्लेडनेगर टेक्निक क्या है? इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नीडल को इंसर्ट करते हैं और वायर अंदर छोड़ के फिर नीडल को हम वापस करके कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। तो ये क्या है? स्लेडनेगर टेक्निक है। ओके, नंबर फर्स्ट जो स्टेप है क्या है? इंसर्ट नीडल। आपने नीडल को इंसर्ट करना है ओके वेन में। नंबर टू, पास गाइड वायर थ्रू द नीडल। नीडल से आपने गाइड वायर को पास करना है। दूसरी बात, तीसरी, नीडल को आपने रिमूव करना है। नीडल रिमूव हुआ, ये वाला नीडल ओके। फिर नंबर फोर, इंसर्ट कैथेटर। तो कैथेटर को आपने फिर से जो है इंसर्ट करना है। तो ये क्या है? स्लेडनेगर टेक्निक है। पर्पस क्या है? These special IVs are used when the patient either does not have adequate vein in the arm or needs special medication and nutrition that cannot be given through the smaller vein arm. अगर आर्म में एडिक्वेट वेन आपको नज़र नहीं आता, नहीं है ओके, या स्पेशल मेडिकेशन की ज़रूरत है या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो फिर आपने क्या करना है? CVP लाइन को पास करना है ओके। सर्व एज ए गाइड ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन द क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकल इल पेशेंट में आपने फ्लूइड बैलेंस के लिए इसको जो है यूज़ करना है। डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट के फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इसके साथ कॉम्प्लिकेशन हमारे पास है इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। इन्फेक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि आप इंजर्शन करते हैं। ब्लीडिंग और हेमाटोमा हो सकते हैं। न्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स है प्रेजेंस ऑफ एयर और गैस इन द कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल काजिंग कोलैप्स ऑफ द लंग्स। इसकी वजह से लंग कोलैप्स हो सकते हैं ओके। जो हमारे पास कैविटी है या लंग्स है, चेस्ट वाल है, इसके बीच में एयर जो है मौजूद होता है या गैस मौजूद होता है, जिसको न्यूमोथोरिक्स कहते हैं। आर्टीरियल पंक्चर भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस थ्रम भी हो सकते हैं वेसल में। कैथेटर माल पोजीशन भी हो सकते हैं ओके, हो सकते हैं ना, पोजीशन चेंज होने से। एयर एम्बोलाई, अगर ये हमारे पास वेन है तो इसमें एयर जो है एम्बुलेंस बन सकते हैं। नर्स रूल किया है इसके लिए। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करने, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। एसेस फॉर पेटेंसी ऑफ द CVP लाइन। CVP लाइन के पेटेंसी को आपने एसेस करना है कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टीरॉयल ड्रेसिंग शुड बी डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आपने स्टीरॉयल ड्रेसिंग को जो है यूज़ करने। CVP केयर फॉर द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। CVP केयर हर हॉस्पिटल में जो है इसके प्रोटोकॉल चेंज है ओके। द लेंथ ऑफ द एंडवेलिंग कैथेटर शुड बी रिकॉर्डेड एंड रेगुलरली मॉनिटर। कैथेटर के जो एनवेलिंग है, प्लेसमेंट है, जो वेन में जो है प्लेस हुआ है, तो इसको आपने रिकॉर्ड करना है, रेगुलरली मॉनिटर करना है। पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर इज द डिवाइस दैट मेजर एंड डिस्प्ले द ऑक्सीजन आर्टीरियल सैचुरेशन। ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं ऑक्सीजन आर्टीरियल सैचुरेशन। ब्लड में ऑक्सीजन की जो सिचुएशन है आर्टरी में, इसको हम चेक कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में। द स्टडी इज कॉल्ड पल्स ऑक्सीमेट्री। इस स्टडी को पल्स ऑक्सीमेट्री कहते हैं। द पल्स ऑक्सीमीटर इज ए स्मॉल डिवाइस दैट हैज़ टू बी इन कांटेक्ट विद स्किन। स्किन के साथ कांटेक्ट में आके ये क्या कर सकते हैं? एक स्मॉल डिवाइस है जो ऑक्सीजन सिचुएशन को चेक करते हैं। टू डिटेक्ट द ऑक्सीजन सिचुएशन, ऑक्सीजन सिचुएशन को डिटेक्ट करते हैं। दिस डिवाइस यूजुअली प्लेस्ड ऑन द पेशेंट फिंगर। ये पेशेंट फिंगर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हम जो है ऑक्सीमीटर जो है यहाँ पे जो है हम प्लेस कर सकते हैं एयरलोब पे, टू पे और नोज पे। इन चीज़ों पे ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। द पल्स ऑक्सीमीटर गिव ऑफ लाइट दे डिटरमाइन द ऑक्सीजन सिचुएशन ऑफ द ब्लड। ये लाइट से जो है ऑक्सीजन सिचुएशन को जो है क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं। इंडिकेशन फॉर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन के लिए जो इंडिकेशन है तो क्या है इसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ शॉक हो सकते हैं स्टूडेंट, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के शॉक्स हम इसमें जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है स्टूडेंट? कार्डियोजेनिक शॉक हमारे पास जब हमारा हार्ट के जो मसल्स है ना वो सही से कंट्रैक्शन नहीं करता ओके, तो ये क्या होता है? ये इसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं ओके। ब्लड भी होता है, विसल भी ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ब्लड कंट्रैक्शन नहीं कर सकता, तो ब्लड आउटपुट नहीं हो सकता। एक्यूट MI जो माइकोडियल इन्फ्रैक्शन है, हार्ट मसल डेड होते हैं ओके, क्योंकि इसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो ये कार्डियोजेनिक शॉक है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? ब्लड विसल्स भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है, लेकिन ब्लड कम होता है, हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जो हेमरेज होता है ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेड है,
तो कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन द फ्लूइड सैक अराउंड योर हार्ट फिल्ड विद टू मच ब्लड और अदर फ्लूइड्स एंड पुट प्रेशर ऑन योर हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड या ब्लड जो है जमा होते हैं और ये ब्लड पे जो है प्रेशर डालते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। तो ये हमारे पास क्या ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक वो शॉक है जिसमें हमारा हार्ट भी ठीक है और हमारा ब्लड वॉल्यूम भी ठीक है, लेकिन ब्लड वेसल जो है वो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो सही से काम नहीं करता। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव सेप्टिक जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? हार्ट भी ठीक है, ब्लड वेसल्स भी ठीक है, ब्लड वॉल्यूम भी ठीक है, लेकिन हमारे जो पेरिफेरी में जो कैपिलरीज है ना वो डायलेट होते हैं। जब वो डायलेट होते हैं तो सारा ब्लड जो है उधर जाते हैं, शिफ्ट होता है, तो हमारे हार्ट में ब्लड वॉल्यूम कम होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर स्टूडेंट, इस पर हमने डिटेल के साथ शॉक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इसी से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ओके, मैनी क्रिटिकली इल पेशेंट एग्जिबिट elements of more than one shock classification monitoring the effectiveness of the therapy. पल्मोनरी ऑर्टरी कैथेटर, स्वान गेंस कैथेटर। ओके, ये पल्मोनरी ऑर्टरी कैथेटर है, इसको स्वान गेंस कैथेटर भी कहा जाता है। ये पल्मोनरी ऑर्टरी कैथेटर है, आप देख सकते हैं ये वाला। ओके, ये आके पल्मोनरी ऑर्टरी में यहाँ पे जो है हम इसको जो है इंजेक्ट करते हैं, और ये क्या है? ये प्रोक्सिमल पोर्ट है, ये पोर्ट टू दी थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर के साथ ये मिला हुआ होता है, पोर्ट टू दी बालून, बालून के साथ ये डिस्टल पोर्ट है। ये आप देख सकते हैं हिपरनाइज्ड आईवी प्लस सोल्यूशन है, जिस तरह हमने इससे पहले डिस्कस किया। मॉनिटर कनेक्टिंग केबल्स है ये सब। ओके, ये ऑक्सीमीटर इसके, और ये कार्डियक आउटपुट कैथेटर है, कनेक्टर है, और ये ऑप्टिमल मॉड्यूल है, और डिस्टल पीए है, प्रोक्सिमल सीवीपी पोर्ट है, बालून इन्फ्लेशन और पल्मोनरी ऑर्टरी कैथेटर, ये सब चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हैं। मेजरिंग हेमोडायनेमिक पैरामीटर, मेजरिंग हेमोडायनेमिक पैरामीटर बिफोर ऑब्टेनिंग हेमोडायनेमिक पैरामीटर, ट्रांसड्यूसर लेवल एंड जीरो। सबसे पहले आपने ट्रांसड्यूसर की जो लेवल है वो जीरो पे करना है। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट टू गेन इन्फॉर्म कंसर्न। सबसे पहले आपने प्रोसीजर पेशेंट के साथ जो है शेयर करना है कि इस तरह प्रोसीजर हमने करना है, क्या आप हमें कंसर्न दे रहे हैं या नहीं। ओके, इफ द आईवी फ्लूइड इज नॉट रिटर्निंग एंश्योर दैट द सीवीसी इज पैटर्न बाय फ्लशिंग द कैथेटर। आपने सीवीसी जो है क्या करने हैं? पैटर्न बाय फ्लशिंग द कैथेटर, आपने कैथेटर को फ्लश करना है। प्लेस द पेशेंट फ्लैट इन सोफाइन पोजीशन, सोफाइन पोजीशन पे होना चाहिए अगर पॉसिबल है। जीरो रेफरेंस पॉइंट इन मिड एक्सिलरी लाइन, जीरो रेफरेंस पॉइंट है, मिड एक्सिलरी लाइन है, एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, प्लीबोस्टैटिक एक्सिस। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये क्या है? 1 2 3 4, ये 4 इंटरकोस्टल है। ओके, और ये क्या है? मिड एक्सिलरी लाइन है, और ये इसको प्लेब्लोब्लास्टिक एक्सेस कहते हैं। ओके, मेथड यूजिंग ए मैनोमीटर, मैनोमीटर आप यूज़ कर सकते हैं ये देखें, और यूजिंग ट्रांसड्यूसर ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक से नॉन इन्वेजिव, एक से इन्वेजिव। ये आपके पास के ऑल ओपनिंग ब्लॉकेज, इसमें मैनोमीटर पेशेंट और आईवी सोल्यूशन मैनोमीटर। ओके, ये क्लोज हुआ है, ये भी क्लोज हुआ है, ये जगह पे क्लोज, तो यहाँ पे फ्लूइड इसी तरह, यहाँ पे क्लोज, फ्लूइड इसी तरह। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? जीरो पॉइंट है, ये जीरो पॉइंट आपको नज़र आता है, यही ये वाला 3 स्टॉप कॉक है, मैनोमीटर है, आईवी सोल्यूशन बॉटल है। ओके, और ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? हीमोडायनेमिक पैरामीटर के लिए जो हम जो यूज़ करते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है, श्वान गेंस कैथेटर है। ओके, यूजिंग ए ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर को हम यूज़ कर सकते हैं। वाइट और फ्रॉक्सिमल ल्यूमन इज सुटेबल फॉर मेजरिंग सीवीपी। वाइट या फ्रॉक्सिमल ल्यूमन जो हम यूज़ करते हैं तो सीवीपी मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। ओके, और टैप द ट्रांसड्यूसर टू द प्लेबोस्टैटिक एक्सिस और नियर टू द राइट एट्रियम पॉसिबल, अगर राइट एट्रियम पॉसिबल है इसमें हमने लगाना है। और टर्न द टेप ऑफ टू द पेशेंट एंड ओपन द एयर बाय द रिमूविंग द कैप फ्रॉम द 3 वे, और 3 वे से आपने जो है एयर को जो है निकालना है इसी साइड पे। ओके, press the zero button on the monitor and wait while calibration occur। ज़ीरो बटन आपने यहाँ पे जो है प्रेस करनी है, ये वाला ज़ीरो बटन है। ओके, और वेट करनी है कि कैलिब्रेशन अकर हो। ओके, व्हेन ज़ीरो इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, जब मॉनिटर पे ज़ीरो डिस्प्ले हो जाए, रिप्लेस कैप ऑन द 3 वे टैप, टर्न टैप ऑन द पेशेंट, तो फिर आपने इसको जो है वापस जो है क्लोज करना है। ओके, ऑब्जर्व द CVP ट्रेस ऑन द मॉनिटर, द वेवफॉर्म
undulate as the right atrium contracts and relax, empty the filling with blood. लाइट ब्लू इन दिस इमेज, लाइट ब्लू इन दिस इमेज ये वाला, ओके। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हैं हमारे पास। इसमें राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर है और मुख्तलिफ़ किस्म के पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी विच प्रेशर है, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ओके स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लिकेशन, इसके साथ जो होता है इन्फेक्शन है, आर्टीरियल फंक्शन हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, एरेथमियाज हो सकते हैं, ओके। एरेथमियाज कंडक्टिविटी में डिफरेंस आते हैं, ओके। हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता, इसमें एरेथमियाज। न्यूमोथोरिक्स, न्यूमोथोरिक्स एयर जो है फिल्ड होता है, ओके। और हेमोथोरिक्स जो लंग्स के इर्द गिर्द जो पेरिटोनियल कैविटी है ना, इसमें ब्लड होता है हेमोथोरिक्स, और न्यूमोथोरिक्स में एयर इसमें जमा होता है तो लंग्स को कोलैप कर सकता है। एयर एम्बोलिज्म, जब ब्लड वेसल में एयर जो है एम्बोल बनते हैं, थ्रोम्बोसिस, ओके। ये एयर इसमें होता है एम्बोलिज्म में, और थ्रोम्बोसिस में इसमें थ्रम्ब बनते हैं, ओके, क्लॉट। राइट आर्टीरियल प्रेशर कॉम्प्लिकेशंस, राइट आर्टीरियल प्रेशर कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास है राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकते हैं, सिस्टेमिक वीनस कंजेशन हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, एरेथमियास हो सकते हैं, ओके। कैथेटर डिस्प्लेसमेंट, कैथेटर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इफ द सीवीसी कैथेटर डिस्प्लेसमेंट CVC मूव इनटू द चैम्बर ऑफ द हार्ट, जब चैम्बर ऑफ हार्ट में जाता है, देन कार्डियक एरिथमियाज में नोटेड, तो कार्डियक एरिथमियाज आपको नोट नज़र आता है, आप नोट कर सकते हैं कि कार्डियक एरिथमिया जनरेट हुए, एंड शुड बी रिपोर्टेड, और रिपोर्ट होना चाहिए। इफ द CVC इज नो लॉन्गर द करेक्ट पोजीशन, अगर करेक्ट पोजीशन पे नहीं हुआ है CVP, रीडिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अफेक्टेड, तो ये जो CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर है ना, वो अफेक्ट हो सकता है, ओके। इंडिकेशन पर CVC सेंट्रल वीनस कैथेटर एडमिनिस्टर वेज प्रेशर इरिटेंट मेडिकेशन इसको देना है, लॉन्ग टर्म IV थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, टोटल पेरेंटल TPN, हीमोडायलिसिस एक्सिस और पेरिफेरल IV एक्सिस, ब्लड सैंपलिंग, ये चीज़ें आप इससे कर सकते हैं, ओके। नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन इसके लिए हमारे पास है बिफोर इंजर्शन ऑफ कैथेटर द साइड इज प्रिपेयर्ड बाय शेविंग, जब आप कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो इस जगह पे जो हेयर है ना, इसको शेव करना है, ओके, और क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, सिंपल बातें हैं। वंस द आर्टीरियल कैथेटर इंसर्ट, जब आप आर्टीरियल कैथेटर इंसर्ट करते हैं, इट्स सिक्योर्ड एंड ड्राई, आपने इसको ड्राई करना है, स्टीरॉइड ड्रेसिंग अप्लाई करना है। द साइट इज इंस्पेक्टेड डेली फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए डेली आपने इसको इंस्पेक्ट करना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। द ड्रेसिंग एंड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आर चेंज अकॉर्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल पॉलिसी के साथ ये चेंज होते रहते हैं। इन जनरल द ड्रेसिंग इज बी केप्ट ड्राई एंड एयर ओकोल्जियो, ओके, तो ये ड्रेस जो है ड्राई करना है, ड्राई रखना है, ओके। ड्रेसिंग चेंज और परफॉर्म इन द यूज़ ऑफ स्टीरॉयल टेक्निक, स्टीरॉयल टेक्निक के साथ आपने ड्रेसिंग चेंज करनी है, ओके। मुख्तलिफ किस्म के जो कार्डिक पेशेंट होते हैं ना, तो इसको अपने ड्रेस पहनते हैं, ओके, हॉस्पिटल में। आर्टीरियल कैथेटर कैन बी यूज फॉर इन्फ्यूजिंग इंट्रावीनस फ्लूइड, आर्टीरियल कैथेटर जो है यूज़ होते हैं इन्फ्यूजिंग इंट्रावीनस फ्लूइड के लिए, एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावीनस मेडिकेशन, ड्राइविंग ब्लड स्पेसिमेन एंड एडिंग टू मॉनिटर प्रेशर, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट, बहुत ईजी है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने डिस्कस किया है। टू मेजर द आर्टीरियल प्रेशर द ट्रांसड्यूसर मस्ट प्लेस एट द स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्लूब्लास्टिक एक्सिस, इस एक्सिस पे आपने ट्रांसड्यूसर को जो है सेट करना है। आफ्टर लोकेटिंग दिस पोजीशन, जब आप इस पोजीशन को लोकेट करते हैं, द नर्स में मेक एन इंक मार्क ऑन द चेस्ट, चेस्ट पे इंक मार्क करना है, इंक से, ओके, सही से या कोई पेन से, ओके, आपने जो है मार्क करनी है। Derived parameter cardiac output measurement may be combined with systematic arterial venous or PEP determination to calculate a number of variables useful in assessing the overall hemodynamic status of the patient. They are cardiac index में क्या, cardiac output divided by body surface area, ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखनी है। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस MAP जो है रेजिस्टेंस CVP और RT, राइट आर्टीरियल प्रेशर डिवाइड बाय कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 80। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस PAP माइनस PAWP, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर जो होता है, आपने इसको माइनस करना है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर से और डिवाइड करना है कि कार्डियक वेस्कुलर रेजिस्टेंस आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 80। मिक्स्ड वेन्यूस ऑक्सीजन सैचुरेशन SVO2 is equal to SaO2, O2 saturation minus V volume of oxygen divided by 1.36 multiplied by hemoglobin multiplied by
कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 6, ये फार्मूले है। नॉर्मल वैल्यू क्या है पैरामीटर मीन आर्टिरियल प्रेशर की, ये ऑलरेडी हम डिस्कस 70 to 90। कार्डिक इंडेक्स 2.8 to 4.2 लीटर पर मिनट पर एम स्क्वायर। कार्डिक आउटपुट क्या है 4 to 8, और सेंट्रल वेनस प्रेशर ये 2 to 6, और आर्टीरियल प्रेशर 2 to 8। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ये सिस्टोल के लिए 20 to 30 mmIPGPAS, और डायस्टोल के लिए 8 to 12, और मीन्स 15 to 25। ओके, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ये 8 to 12 mm of Hg है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, साइट केयर एंड कैथेटर सेफ्टी, कैथेटर की सेफ्टी करना है। ओके, और साइट केयर करना है कि साइट को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। स्टेराइल ड्रेसिंग बेस्ट रोड इंजर्शन साइट, इंजर्शन साइट पे जहाँ पे कैथेटर इंजर्ट हुआ है इसके लिए स्टेराइल ड्रेसिंग करना है। कैथेटर स्टेप्ड इन प्लेस, ओके, टैप पे आपने इसको टाइट करना है। इंजर्शन साइट शुड बी असिस्ट फॉर इन्फेक्शन एंड ड्रेसिंग चेंज एवरी 72 आवर्स एंड पी और एंड। इंजर्शन साइट ज़रूरी है कि आप इसको असिस्ट करें इन्फेक्शन के लिए और ड्रेस करें 72 आवर्स तक। ओके, 72 आवर्स बाद रिप्लेसमेंट ऑफ कैथेटर स्टेटेड इन सेंटीमीटर शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड असिस्ट एवरी शिफ्ट, हर शिफ्ट में आपने इसको जो है असिस्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेराइल स्लेव must be maintained so the catheter can be used pulled back out contamination से जो है साफ होना चाहिए। The catheter tubing should labeled and all the connections secure. The balloon should always be depleted and the syringe close the lock unless you taking PCWP जो pulmonary capillary wedge pressure है। ओके, इसके लिए patient activity and position, many position allow stable patients who have PA catheters, pulmonary aortic catheters, aka Schwann-Kehn's catheter, okay, such as post cabbage। post cabbage का क्या मतलब है स्टूडेंट? cabbage मीन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग, जो हम बाईपास करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट में ये ब्लड वेसल जो है ये ब्लॉक हुआ है। ओके, तो हमने क्या करना है, डॉक्टर ने करना है इसी तरह जो है एक बाईपास देना है। ओके, तो फिर ब्लड यहाँ से भी थोड़े थोड़े से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी ब्लड जा सकता है। तो ये क्या है, ये एक कैबेज है। तो कैबेज क्या है, बाईपास। ओके, और to get out of bed and sit, the nurse must position the patient in a manner that avoids dislodging the catheter. Proper positioning during hemodynamic reading will ensure accuracy. तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने जो है इसके प्रॉपरिंग पोजीशन करनी है और नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपने एफर्ट्स के साथ जो है इस लेक्चर को आप लोगों के साथ जो है शेयर किया, प्रोवाइड किया। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। इंशाल्लाह मैं आप सबको रिप्लाई दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।